सो फ्रेंड्स, ये देखिए अब इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी देवरानी को। तो आप देख सकते हैं ये मेरी देवरानी है, होने वाली देवरानी, और ये इनके भाई हैं। ये स्टेज पे अपने दोनों भाइयों के साथ ही आई थी। तो एक तरफ छोटा भाई है, ये दोनों छोटे ही हैं। हाँ, वैसे ये अपने घर में बड़ी हैं, ये दोनों छोटे ही भाई हैं। तो अब उसके बाद ये स्टेज पे आ गई हैं, आप देख सकते हैं। और ये बच्चा पार्टी जितनी भी है सब इनको घेरे हुई थी पूरे टाइम में। और ये अपने घर में सबसे बड़ी हैं, तो ये सारी छोटी छोटी सालियाँ हैं। और ये येलो साड़ी में इनकी मम्मी आ गई हैं देवरानी की। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब गोद भराई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सबसे पहले गोद भराई मैंने ही स्टार्ट की थी। ये जो आप साड़ी देख रहे हो इनके ऊपर, देवरानी के ऊपर, ये मैंने ही कही थी। पर मेरा किसी ने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि कोई नहीं था वहाँ पे, किंचु भी उधर नहीं था। अब देखिए मम्मी कर रही हैं, तो इनके टीका वगैरह लगाना है ना, और चोली अक्षत लगाना। उसके बाद पोछे में कहते हैं ना, पोछा भरते हैं, झोली भरते हैं, गोद भरते हैं। तो ये मखाने हैं जो ये डालते हैं इसमें 5 बार। और जो भी शगन देना होता है वो आप शगन इसी में डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैंने ही किया था इनका, बट मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके बाद वो दूसरी आंटी जी थी और ये मम्मी कर रही हैं। सो फ्रेंड, गोद भराई का कार्यक्रम होने के बाद लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो अब हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। खाने में काफ़ी कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, छोले, जो भी नॉर्मली होता है वो सभी कुछ था खाने में। तो किंचु से ही मंगवा लिया था क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आप यहाँ प्लेट में देख सकते हैं खाने में क्या क्या है। तो यहाँ मैं खा रही हूँ खाना, देखिए आप। बहुत टेस्टी खाना था, सही में मम्मी कह रही है खाना बहुत टेस्टी है। तो खाना वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं थे, चटपटा मतलब ठीक था हम लोगों के मतलब से, अच्छा खाना था। तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस आधा ही नान खाया। तो इसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट होगा रिंग सेरेमनी का। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये एंगेजमेंट की रिंग हैं। एक है देवर जी की, दूसरी है देवरानी जी की। गाइस, रिंग सेरेमनी के लिए मतलब जो रिंग है ना, उसी की शूट करने में उन्होंने कम से कम 15 से 20 मिनट लगा दिए, रिंग को ही शूट करने में। मैंने तो आपको थोड़ा सा ही दिखाया है। आप देखिए स्टेज पे दोनों बैठ चुके हैं, देवर और देवरानी। और जो रेड ब्लाउज में आप देख रहे थे ना अभी इससे पहले, वो मेरी बड़ी ननद थी, मतलब ताऊ जी की बड़ी बेटी। और पीछे चाची जी सर, अब मतलब पल्लू दोनों के सर पे रख के सारी जो इनकी रिंग पहनाई है, रिंग एक दूसरे को पहनाई थी, वो इसी तरीके से मतलब पल्लू रखा हुआ था चाची जी ने साड़ी पे। और ये जो बड़ी देवरानी, वो सॉरी नंद है, वो कुछ बोल रही है यहाँ पे। और इस यहाँ पे ना रिंग पहनाने से पहले भी उन्होंने काफ़ी कम से 10 मिनट शूट किया होगा। ये देखिए एक दूसरे के रिंग को दिखा रहे हैं ये लोग शूट करने के लिए। चाची जी बोल भी रही थी कि अरे बस करो अब, और रिंग पहनाने का वो करने दो अब। लेकिन तब भी उसके बाद भी ये करते रहे अपना क्यों शूट, क्योंकि इनका काम है करने का। अच्छा फ़ोटोग्राफ, अच्छी वीडियो नहीं आएगी तो भी सब बोलेंगे कि फ़ोटो अच्छी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं अपने रिंग को, ये देख सकते हैं आप। तो आप बताना मुझे कि आपको देवरानी कैसी लगी। और देवर, मैंने खुद यह फर्स्ट टाइम देवर जी को अपने देखा है। तो आप लोग बताना आपको देवरानी और देवर की जोड़ी किस तरीके कैसी लग रही है। तो यहाँ पे दोनों बैठे बैठे भी थक गए थे। मैंने पूछा भी था कि क्या थक गए, कह रहे हाँ दीदी बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखिए रिंग रहे हैं एक दूसरे को। तो देवर जी बैठ गए थे, बैठ के इन्होंने रिंग पहनाई थी देवरानी जी को। अब देख सकते हैं ये मैंने ना मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि ना बहुत तेज़ आवाज़ में वहाँ सॉन्ग बज रहे थे। अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी ना तो मतलब आपको ना सुनाई भी नहीं देगा, इतने शोर शराबा वहाँ पे हो रहा था। ये फिर यहाँ पे ये पोज बता रहे हैं फोटोग्राफर कि इस तरीके से पकड़िए आप। तो हम इस तरीके से पकड़ने के बाद अब ये यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं, आप लोग देख लो। तो ऐसे बैठे बैठे भी ये काफ़ी देर तक थक गए थे। उसके बाद इन्होंने पहनाई है, उसके बाद था देवरानी का नंबर, देवरानी को पहनानी थी। बट इन्हीं में 10-15 मिनट लगा दिए। तो अब देवरानी जी पहना रही हैं। देवरानी जी ने भी बैठी ही पहनाई थी रिंग पहनाने के बाद वो भी पकड़ के रिंग को इस तरीके से बैठी रही थी क्योंकि वो फ़ोटोशूट चल रहा था। देख सकते हो यहाँ पे देवरानी भी को भी मतलब एक मन में थोड़ा सा होता है ना कि सारी सबकी नज़रें हम पर ही हैं, तो थोड़ी घबराहट सी होती है, सबको ही होती है क्योंकि हम लोग स्टेज पे होते हैं, सब लोग हमें ही देख रहे होते हैं। तो फंक्शन बहुत अच्छा रहा। इसके बाद होगी केक कटिंग। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ ऊपर रूम में और नीचे भी ऑलमोस्ट फंक्शंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम है वो रह गया है। तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए ऊपर आ गई हूँ, मैं और किंचू वॉशरूम में है अंदर। तो मैंने आपको दिखाया थोड़ा थोड़ा करके, जैसे रिंग सेरेमनी, गोद भराई और बरीक्षा होती है, तो वो तीनों फंक्शन एक साथ हुए हैं। तो मैंने आप सबके साथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर किया है। मुझे
पल्ला ही रखना पड़ा है पूरे टाइम, इसलिए मैंने अपना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अब हम निकलेंगे घर, क्योंकि टाइम जो हो रहा है 5 बजने वाले हैं। अब जाएंगे चाची जी के घर और वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अभी तो मैं सोच रही हूँ जब तक यहाँ से नहीं जा रहे तब तक थोड़ा सा मैं यहाँ बेड है तो सारा मैसी पड़ा हुआ है, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा यहीं रेस्ट कर लूँ होटल के रूम में। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, नींद पूरी नहीं हो पाई है। ये ब्लॉग जो गाइस आ रहे हैं आपके पास वो थोड़े थोड़े आएंगे, क्योंकि अगर मैं एक साथ सारा करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। थोड़े थोड़े करके आएंगे ब्लॉग सारे आपके पास, तो आप लोग ज़रूर देखना सारे ब्लॉग्स को। तो चलो अभी देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, जो भी हो रहा होगा मैं आपके साथ ज़रूर दिखाऊँ, शेयर करूँगी। तब तक मैं सोचूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। रोक लीजिए ऐसे देखिएगा। बात जरूर मानो, पति परमेश्वर है। यस ऐसे यस मैम इधर। सो फ्रेंड्स फंक्शन सारे निपट चुके थे और अभी आप जो देख रहे हुए नेक्स्ट डे का है। मतलब वहाँ से लड़की वालों की साइड से जो भी सामान आया था वो चाची जी पैक कर रही हैं। आस पड़ोस में अपने फल वगैरह देने के लिए देते हैं ना सबके घरों में, तो वही चाची जी सबके पैक कर रही थी कि इसको भी निपटा दे वरना फल वगैरह ख़राब हो जाएंगे। और ये जो आप बीच में लड़का बैठे देख रहे हो ये मेरे छोटे देवर हैं, मतलब चाची जी के छोटे बेटे हैं ये सच में गाइस बहुत हंसमुख थे। इनका जो नेचर था ना बहुत चंचल था। ये मम्मी बैठे चाची जी बात कर रही हैं, किंशुक बैठा है। मतलब इनका नेचर ना बहुत ज़्यादा चंचल था। मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने मेरे को भी वो करा, मेरे को हर बात के लिए भाभी ये खा लो, भाभी वो खा लो, भाभी ये लिया है, भाभी बोले, बहुत अच्छा नेचर था। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये देखो मन कर रहा है जाने का, नहीं मन नहीं कर रहा इसको यहाँ जाने का। इसको यहाँ इतना अच्छा लगा, गाँव में जाना पड़ेगा। गाँव से जाने का मन नहीं कर रहा। गाँव कद्दू पूड़ी खा के नहीं, कद्दू पूड़ी नहीं खाया। आपने देखा था गाइस हम लोगों ने क्या खाया। ये हमारी ट्रेन, हरी भरी ट्रेन, और बस हम लोग अब जाएंगे ट्रेन के अंदर और दिखाऊंगे आपको ट्रेन के अंदर का। साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी वाया शाहगंज अयोध्या। सो फ्रेंड ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये मॉर्निंग की है और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। रात को हम लोग ट्रेन में बैठने के बाद सभी सो गए थे, मैं भी, किंशुक भी, मम्मी भी, हम तीनों लोग ऐसे सो गए। एसी कोच था ये, तो हम लोग इतने थके हुए थे कि सो गए। सुबह 6:30 बजे मेरी आँख खुली, उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय पी। सो फाइनली फ्रेंड्स मैं घर आ चुकी हूँ और घर में आ गई थी 9 बजे करीब हम लोग घर आ गए थे। और घर आने के बाद मैं नहाई, ब्रश वगैरह किया, नहाई धोई और नहाने धोने के बाद मैंने चाय पी। चाय बनाई फटाफट, क्योंकि ट्रेन में चाय पी थी, लेकिन ट्रेन की चाय तो आपको पता है गाइस ऐसी होती है। तो अब मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आलू